हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। कन्या या वर्गो लग्न की कुंडली में नौकरी कैसे देखनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और खासकर कोविड लॉकडाउन के बाद ऐसी बहुत सारी कुंडलियां मेरे पास आई थी जहां लोग प्रश्न पूछ रहे थे कि हमें नौकरी कब मिलेगी। तो आज हम नौकरी को कवर करते हैं। कन्या लग्न की कुंडली में नंबर 6 लग्न में सबसे ऊपर बीचों बीच लिखा होता है और छठा भाव जो नौकरी का कारक होता है, यहां पर नंबर 11 लिखा होता है जिसके मालिक शनिदेव होते हैं। तो जब भी हम नौकरी को देखते हैं, हमें मालूम है कि कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं और 9 ग्रह होते हैं जो इन 12 में से कहीं भी बैठे होते हैं। तो उन सबकी पोजीशन हम चेक करेंगे। सबसे पहले जो मेन घर होता है, छठा घर, जिसके मालिक शनिदेव हैं। तो शनिदेव सबसे पहले कारक हो गए। इसके अतिरिक्त जन्म कुंडली में जो भी ग्रह यहां पर बैठे होंगे, ये नौकरी के कारक हो गए। तो ये ग्रह जब भी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में आएंगे, तब वो व्यक्ति को नौकरी देंगे। इसके अतिरिक्त जब भी व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, 10वां भाव एक्टिव हो जाएगा। यहां पर नंबर 3 लिखा है, इसके मालिक बुध देवता होते हैं। तो बुध देवता या कोई भी ग्रह जो 10वें भाव में बैठा हो, ये भी नौकरी में दशा अंतरदशा में रहेंगे। और जब नौकरी मिलती है तो व्यक्ति को धन लाभ भी होता है। तो धन लाभ का भाव जहां नंबर 7 लिखा है, शुक्र देवता इसके मालिक है। तो शुक्रदेव या कोई भी ग्रह यहां पर बैठा हो, ये वाले ग्रह भी उस दशा अंतरदशा में व्यक्ति को मिलेंगे। तो हमने दशा अंतरदशा में कुछ ग्रह देखने हैं जो कि हमको नौकरी देंगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक छठा भाव होता है। छठे भाव की 2 कंडीशन हो सकती है, या तो ये भाव खाली होगा, यहां कोई ग्रह नहीं है, और या यहां पर एक या एक से ज्यादा ग्रह हो सकते हैं। तो दोनों कंडीशन को देखते हैं। पहले जब यहां पर कोई ग्रह ना हो, तब हमें इसके मालिक शनिदेव की पोजीशन चेक करनी है। शनिदेव अगर कुंडली में लग्न में ही बैठे होंगे तो ये अच्छी पोजीशन हो जाएगी। व्यक्ति बहुत मेहनती होगा, विल पावर ज्यादा होगी और नौकरी की तरफ वो काफी जुड़े रहेंगे। जब शनिदेव द्वितीय भाव में आ गए तो यहाँ पर अपनी उच्च राशि में हो गए, तो ये नौकरी पाने के लिए बहुत अच्छी कंडीशन हो गई। जब ये तीसरे भाव के अंदर आ गए तो शनिदेव व्यक्ति को मेहनत कराएंगे, नौकरी में यात्राएं देंगे। संचार माध्यम, आईटी, मीडिया के क्षेत्र में, प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि में व्यक्ति जुड़ सकता है। चतुर्थ भाव में यदि शनिदेव कुंडली में हो तो यह भी अच्छी पोजीशन है और व्यक्ति को नौकरी प्रॉपर्टी या गाड़ी की कंपनी में मिल सकती है। बेसिक एजुकेशन से जुड़ी मिल सकती है। खेती के कार्यों में व्यक्ति हो सकता है। जब पंचम भाव में होंगे, ये इनकी अपनी ही राशि है, तो यहां पर शनिदेव नौकरी देंगे भी और नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस भी व्यक्ति को देंगे। छठे भाव में शनिदेव हो तो ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है। स्वराशि हो जाते हैं और ताकतवर हो जाते हैं। सप्तम भाव में यदि शनिदेव हो तो ये पोजीशन भी नौकरी के लिए अच्छी है, मगर ये भाव व्यापार का होता है, तो व्यापार या नौकरी कुछ भी शनिदेव दे सकते हैं। जब शनिदेव अष्टम भाव में होंगे तो नीच राशि में आ जाएंगे और 8वां भाव भी खराब माना जाता है। तो यहां पर ये व्यक्ति की नौकरी में प्रॉब्लम करेंगे, नौकरी छूट भी सकती है। नवम भाव में जब शनिदेव हो तो ये भाग्य स्थान है, तो यहाँ पर पोजीशन अच्छी रहेगी। यहाँ पर व्यक्ति को नौकरी देंगे। नौकरी यात्राओं से जुड़ी हो सकती है, उच्च शिक्षा के साथ जुड़ी हो सकती है और व्यक्ति को नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस होने के चांसेस भी काफी हो जाते हैं। जब दशम भाव में बैठे हों तो ये कर्म स्थान है, तो ये पोजीशन अच्छी है। तो यहाँ पर शनिदेव नौकरी मिलने में ज्यादा सहायक होंगे। जब 11वें भाव में बैठेंगे, ये लाभ स्थान है। लाभ स्थान सबसे अच्छा भाव होता है, तो ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है। जब शनिदेव 12वें भाव में आ गए तो ये भाव कमजोरी का होता है, विदेश का होता है। तो व्यक्ति को नौकरी विदेश या हॉस्पिटल से जुड़े कार्यों में मिल सकती है। बाकी लोगों के लिए नौकरी में कुछ ना कुछ कमजोरी रहेगी। यहां पर नौकरी में परिवर्तन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब इस भाव के अंदर यदि कोई ग्रह हो, शनिदेव हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बाकी ग्रह, यदि सूर्य देवता यहां पर बैठे होंगे, सूर्य देवता यहां पर डेट्रीमेंटल हो जाएंगे, तो यहां ये नौकरी का प्रभाव कम कर सकते हैं। अथवा व्यक्ति को नौकरी विदेश या हॉस्पिटल से जुड़े कार्यों से, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में मिल सकती है और गवर्नमेंट से जुड़ी नौकरी भी हो सकती है। यदि यहां पर चंद्रमा देवता विराजमान हो, चंद्रमा देवता कुंडली में सबसे अच्छे भाव लाभ स्थान के मालिक होते हैं, तो यह नौकरी मिलने के लिए बहुत अच्छी पोजीशन हो गई। मंगल देवता यदि यहां बैठे हो तो मंगल देवता अष्टमेश है, ये नौकरी मिलने में प्रॉब्लम करेंगे और व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, रुकावटें बहुत आएंगी उनके रास्ते में।
जब यहां पर बुध देवता बैठे होंगे, बुध देवता कर्म स्थान के मालिक है, व्यक्ति बहुत एम्बिशियस हो जाएगा और अपनी प्रमोशन के लिए, नौकरी में अपने आप को ऊपर और ऊपर उठाने के लिए वो बहुत प्रयत्न करेगा और उसमें सफलता पाएगा। यदि यहां बृहस्पति देव बैठे हो, बृहस्पति देव इस कुंडली में व्यापार के कारक भी होते हैं, तो व्यापार या नौकरी में से व्यक्ति को कुछ भी मिल सकता है। यहां पर जन्म कुंडली में शुक्र देव बैठे हो, तो शुक्र देव धन भाव के मालिक होते हैं और भाग्य स्थान के मालिक होते हैं, तो ये भी अच्छा प्रभाव देंगे, मगर ये नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस भी दे सकते हैं। जब राहु देवता छठे भाव में बैठे हो, राहु देवता ज्यादातर लोगों के लिए अच्छी पोजीशन देते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और नौकरी मिलने के लिए ये अच्छी पोजीशन हो जाती है। मगर यदि यहीं पर केतु देवता बैठे हो तो उसमें स्थिति में कमजोरी हो जाती है। अभी हमने छठा भाव देख लिया, इसके अतिरिक्त कुंडली के अंदर 11 भाव और होते हैं, इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट है? आप ये वाला भाव देखिए, जहां नंबर 4 लिखा है, जहां नंबर 8 लिखा है और जहां नंबर 12 लिखा हुआ है। इन 3 भाव में किसी में भी कोई भी ग्रह यदि हो 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में, तो जब भी उस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चलेगी, नौकरी मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये हमने सभी भाव और सभी ग्रह देख लिए हैं। अब इसके लिए हमें उपाय क्या करना है? नौकरी का चूंकि छठा भाव होता है और इसके मालिक शनिदेव होते हैं, तो हमें शनिदेव का उपाय, या यहां पर जो भी ग्रह आपकी जन्म कुंडली में बैठा होगा, आप उस ग्रह की पूजा अवश्य कीजिए। और शनिदेव के उपाय में मछली को खाना खिलाना या काले रंग के जानवर जैसे कौआ, भैंस, इनको खाना खिलाना या मजदूरों की मदद करना, यह अच्छा उपाय माना जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कन्या लगन की कुंडली में नौकरी कैसे देखनी है समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।